Good morning. I'm again here to discuss about the question. And before we do the question answers, let us first recite the poem. The poem is Together We Stand. So we'll read the poem first. और आशा है आपने याद किया होगा कल. नहीं याद किए हैं तो कोई बात नहीं है, इसको आप दोबारा याद लेंगे और याद करने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स भी करना है. याद करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको याद होगा तो जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो आप रिकॉल कर पाएंगे. यू विल बी एबल टू रिकॉल द कंटेंट, द पोएम, एंड यू विल बी एबल टू आंसर, और you will be able to correlate the answers which I will tell. So this correlation is only possible when you know the poem. Either you should have the poem in front of you or you should learn the poem. So the poem is helping each other, we never fall. Cheering aloud, we shout and sing. Teamwork can overcome anything. Win or lose, we always share. Our bond of trust is always there. With each hand joined, the goal is near. Team spirit fills the air with cheer. Together we shine, our hearts as one. For in our team, the joy has begun. So this is the poem. Now let us see the question answers. And the first question and the question answers, see, when we are dealing with question answers, there is some thinking involved in the question answers. So the first question which is there in your book is, what happens when you join hands with your team? So before we discuss the answer of this question, what happens when we join our hands with our team, let us first understand what are the different conditions under which we make a team. कौन से ऐसे जगह हैं जहां हम टीम बनाते हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड में हम टीम बनाते हैं, खेलते हैं, ठीक है. और कब हम टीम अप होते हैं? जब हमें किसी बुराई के खिलाफ लड़ना होता है, तभी भी हम टीम बनाते हैं. जैसे कि रामचंद्र जी ने टीम बनाई, और उसी तरह बुरे लोगों की भी अपनी टीम होती है, जैसे कि रावण ने टीम बनाई, ठीक है. और हम कब टीम बनाते हैं? हम टीम बनाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. कब? When we go on a picnic. हम जब पिकनिक जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स के साथ टीम में जाते हैं. क्यों टीम कहा जाता है वहाँ पे? क्योंकि जब हम पिकनिक जाते हैं तो हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हैं, केयर करते हैं एक दूसरे की. सो वी आर वर्किंग एज अ टीम व्हेनेवर वी आर गोइंग आउट ऑन अ पिकनिक विद आवर फैमिली और विद आवर क्लासमेट्स, ठीक है. देयर आर मेनी अदर इंस्टेंसेस व्हेन वी वर्क एज अ टीम, ओके. इवन व्हेन वी गो फॉर अ शॉपिंग, व्हेन समझ लो कि आप गए हैं किसी के पास, कहीं आप पानी पूरी खाने गए हैं, 2-4 फ्रेंड्स मिलकर, देयर ऑल्सो व्हाट हैपेंस, वहां भी आप एक टीम के जैसे जाते हैं, ठीक है. अगर आप 3-4 लोग हैं, किसी का हो गया, खाना हो गया, और कोई दूसरा जो है वो चाहता है खाना, तो आप कहते हैं कि हमें नहीं, उसको दे दीजिए, कहते हैं ना. तो वहां पे भी हमारी एक टीम के जैसे हम काम करते हैं, एक दूसरे को ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की नीड्स की केयर करते हैं, ठीक है. व्हेनेवर वी रन एन ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑल्सो वी वर्क एज अ टीम. जब हम ऑर्गेनाइजेशन के जैसे काम करते हैं, उस समय भी हम टीम की तरह रहते हैं, ठीक है. जैसे कि हमारा विद्यालय, ठीक है, इस विद्यालय में टीम किसकी है? टीम किसकी है हमारे विद्यालय में? आपके विद्यालय में किसकी टीम है? एक टीम है टीचर्स की, जो कि आपको सीखने में मदद करती है, और एक टीम है लर्नर्स की, जो लोग सीखते हैं, और एक टीम है फीडबैक देने वालों, जैसे कि आपके पेरेंट्स, ठीक है. और हम सब तीनों लोग मिलके फिर एक टीम बनाते हैं, जिसका गोल क्या है? अपने बच्चों का विकास,
ठीक है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम। अब आप बताइए कि जब टीम में आप हाथ एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ लेते हैं यानी मदद करते हैं एक दूसरे की, तो क्या होता है? ठीक है, आंसर्स मैं नहीं बताऊंगी, आंसर्स आपको बाद में मिलेंगे। ये सब सिर्फ सोचने का सेशन है। वाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पॉर्टेंट? एक दूसरे को हेल्प करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो अगर लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो कैसा? तो क्या मदद की जरूरत है? कितनी मदद की जरूरत है? यदि हमें कोई कहे कि टीम में हमें मदद करनी है तो हम कितनी मदद करना चाहेंगे? ठीक है, ये दो प्रश्न हैं जिनके आंसर्स आपको कॉपी में लिखने हैं। कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में सोचना है और डिस्कस करना है। हालांकि जब भी प्रश्न पूछा जाता है तभी वो हमारी थिंकिंग को इनिशिएट करता है। पार्ट बी में क्वेश्चंस दिए हैं, थिंक एंड डिस्कस। व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल? अपने बारे में सोचिए, थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड थिंक अबाउट द थिंग्स यू डू, and then you think about the activities, some things which you do which make you happy. Okay, can you think of a good activity that you can do together with a friend? So you might be doing many activities in the school as well as in your neighborhood with your friends at home as well as in school. So there are many activities you are doing, like you may be working on a project, you may be painting together, you may be creating some art piece, you may be creating some science project together with your friend, you may be singing with your friend might be good in singing and you might be good in playing harmonium, so you people might enjoy singing together. So can you think of a good activity that you can do together with a friend? Okay, have you ever lost a game? How did you feel? So the most common activity which children do in a team is playing games. So have you ever lost a game? Winning a game, it is very good feeling. The feeling is very good. We are very happy when we win the game. And we feel very cheerful, very confident. A bit of proud also comes to our mind when we win a game. And what happens when we lose a game? What happens? Do we get disheartened? Or do we stay hopeful that we will do it again? Or do we learn when we lose a game? Do we make a strategy for winning for next time when we lose a game? So there are many ways in which we can respond to a lost game. एक गेम जो हम हार चुके हैं उसके बारे में हम तरह तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ डू यू फील? डू यू क्राई ओवर इट, or you learn from that mistakes, or you accept it as it is? What do you do? Imagine you are a team leader of a group project and two of your teammates disagreed with each other for some reason. What would you do to unite your team again? Now, this is a very crucial question. कई बार क्या होता है, हमारी टीम होती है, हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम ऐसे ऐसे खेलेंगे, लेकिन एक दो लोग होते हैं जो एग्री नहीं करते हैं किसी कारण से। उस स्थिति में आप क्या करते हैं अपनी टीम को एक साथ लाने के लिए? क्या करेंगे? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऐसा किया हो? यदि हुआ है तो उसके बारे में सोचिए। थोड़ा-सा सोच के देखिए कि जब ऐसा हुआ था तो आपने क्या किया था? कहीं आप ही तो वो मेंबर नहीं जो डिसएग्री कर गए थे? ओहो! ये भी हो सकता है। तो जब आप डिसएग्री किए तो आपको कैसे मना लिया गया? ज़रा-सा सोचिए। आप सोच के देखिए। जब आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टीम लीडर का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है और कैसे टीम लीडर को कई बार अपने को सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि टीम एक साथ रह सके। थोड़ा-सा सोचना इसके बारे में
लीडर बनना आसान नहीं होता, ठीक है। तो आप डिक्टेटर हो सकते हैं, दूसरों पे अपनी बातें थोप सकते हैं, पर लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो अपनी टीम को आगे लेके सबको साथ चले। लीडर वो नहीं होता जो जबरदस्ती अपनी बात मनवाए, ठीक है। जो जबरदस्ती अपनी बात मनवाता है उसे कहते हैं ऑटोक्रेट, कहते हैं ऑटोक्रेट, यानी अपनी बात मनवाने वाला, ठीक है। तो इस तरह के लोग तानाशाह कहे जाते हैं, जैसे कि हिटलर, ठीक है। और इस तरह से जो तानाशाही करके जब शासन चलता है तो बहुत दिन शासन नहीं चल पाता है, असंतोष होता है, और उस असंतोष में कई बार जो तानाशाह व्यक्ति है वो खुद भी उस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां उसको समझ में आता है कि मैंने बहुत गलत किया, और तब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। सो अगर आपको कभी चूज करने का मौका मिले कि मुझे क्या बनना है, तो आप लीडर बनिएगा, ठीक है। लीडर, तो who all are leaders of our country? The politicians. The politicians are the leaders of our country. They are leading our nation. The bureaucrats, IAS, IPS, those are also the leaders of our country. They help in making the policies, and those who are making the policies, who are making a plan for implementation of the policies in the country, they are the leaders, okay. And those who are helping to implement, like the instruments of implementation, जैसे कि मैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स है ना, छोटे पद पे बैठे हुए लोग, वो लोग क्या है, दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। बट हु इज द लीडर? द लीडर इज द वन हु इज मेकिंग द पॉलिसी, ठीक है। सो आज आप पढ़ रहे हैं छोटी क्लास में, tomorrow what type of role do you want for yourself? That you have to think. Have you made your mind to be the leader, or have you made a mind to support the leader? Not everybody can become a leader, but without a supporter a leader cannot lead. So everybody has their own importance. सबका अपना इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं कि भाई हम तो लीडर नहीं है तो हमारा वैल्यू नहीं। वी ऑल्सो हैव आवर वैल्यूज, बिकॉज विदाउट अस द लीडर कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग द प्लान। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? सिर्फ प्लान बनाएगा और उसके सारे प्लान फुस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसका साथ नहीं दिया और प्लान को लागू करने के लिए हमारी जरूरत है, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि हम क्या करना चाहते हैं, और इसमें हमेशा संतुष्ट रहना है अपने रोल से। कौन सा रोल करके आप खुश हैं? मैं अपने इसको एग्जाम्पल देती हूँ चाणक्य का, ठीक है। चाणक्य बहुत अच्छे टीचर थे, ठीक है। और चाणक्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त को राजा बनाने का तय किया। चाणक्य में बहुत ज्यादा क्षमता थी, चाणक्य खुद भी राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं राजा को सपोर्ट करूंगा, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया मैं राजा को सपोर्ट करूंगा राजा बनाने में और राजा बने रहने में, ठीक है। तो उनको वो काम करने में संतुष्टि हुई। चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त बच्चा था, उसको बचपन से राजा बनने का शौक था, उसको चाणक्य ने पहचान लिया और उसको मदद किया अपने स्किल्स को पहचानने में, ताकि वो राजा बने, ठीक है। तो इसलिए आपको देख लेना है कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है, ठीक है। वही काम आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे और इसी तरह 9 बजे मिलेंगे, और इस लाइव स्ट्रीम में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और कुछ भी आप जो जानना चाहते हैं कमेंट्स में लिख देंगे। आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। लिखे हुए क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने के लिए एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डेड आएगा, उसके नीचे लिंक आएगा, उस लिंक पे आप जाएंगे तो आप क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ मिलेगा, आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं। और मेरे तरफ से सजेशन ये रहेगा कि उन क्वेश्चन आंसर्स को आप सीधे मत उतारिए, वो मेरे हिसाब से सोचे गए क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप आपके हिसाब से सोच के उन क्वेश्चंस का आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।